আর এরই মধ্যে ফের হুঙ্কার দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। গতকালকের পর আজকে ফের তিনি বলছেন, আমরা থামবো না, পিকচার আভি বাকি হ্যায়। এই কথা বলছেন রাহুল গান্ধী। এক ভোটার এক ভোট নিশ্চিত করা কমিশনের কর্তব্য, নির্বাচন কমিশন কর্তব্য পালন করছে না, গোটাটাই পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে বলে আক্রমণ শানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। শোনাব আপনাদের কি বলেছেন রাহুল গান্ধী, কিভাবে আক্রমণ শানিয়েছেন, পাল্টা নিশানা করে রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে বিজেপির তরফেই বা কি বলা হলো, পরপর দেখুন। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अभी पिक्चर बाकी है। लीडर ऑफ अपोजिशन हो करके केवल इलेक्शन कमीशन पे हिट एंड रन कर रहे हैं, आरोप लगाना और फिर जब सबूत मांगा जाए तो वहां से भागना। अब कल तो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए कि जब इलेक्शन कमीशन उनको बुला रहा 30 सांसदों तो कह रहे हैं कि हम पूरी भीड़ लेके जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन पे आप कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई बात आपको करनी है, तो एक डेलीगेशन मिलेगा, उसमें भी 30 लोग तो कम सांसद होते नहीं। तो इससे साफ है कि वो मतलब पूरे देश में केवल SIR को, जिसकी जो चुनाव की एक प्रक्रिया है ट्रांसपेरेंट मतदाता सूची बनाने की, उसको लेकर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन कभी भी जनता इस बात को समझ चुकी है। বিহারে SIR এর প্রতিবাদে আজও ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা। সংসদ ভবনের সামনে ঐক্যবদ্ধভাবে বিরোধিতার ছবি দেখা গেল ইন্ডিয়া জোটের। একদিকে যখন বিহারে SIR এর প্রতিবাদ, পাশাপাশি ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্থার প্রতিবাদে সুর সপ্তমে তুললেন বিরোধী সাংসদরা। কংগ্রেসের সাংসদ যেমন ছিলেন, তৃণমূল সাংসদরা এই সুরে সুর মেলান। বাংলা ভাষার অপমান মানছি না, মানব না, বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান। বাংলা ভাষার অপমান তো হচ্ছেই, সারা ভারতবর্ষে বাঙালিদের অপমান করা হচ্ছে, গরু ছাগলের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে, মানুষ বলে মানা হচ্ছে না। তাই আমরা এখানে ধর্ণা দিচ্ছি। বাংলা ভাষার অপমান হচ্ছে, বাংলার মনীষীদের বিকৃত করে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানে বলে দেওয়া হচ্ছে, এবং সেই অবাঙালি সমস্ত যারা সব মানুষরা বাংলাকে অপমান করছে, এই বাংলা ভাষার জন্য আমরা লড়াইটা করছি এবং বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের এই লড়াই চলছে। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर SIR की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है, तो SIR के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था, 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, कांग्रेस मोदी जी का विरोध करने में पगला गई है, कंफ्यूजन की दुकान बन गई है कांग्रेस। आज ये लोग 124 का टी-शर्ट पहन के आए, मैंने पूछा क्या है, बोल रहे 124 साल और वो यहाँ नहीं, उसका वोट बना हुआ है। अरे भाई, यही तो खत्म करने के लिए SIR हो रहा है। कांग्रेस मूलतः
नरेंद्र मोदी सरकार जो तेजी से गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, बेघर के लिए काम कर रही है, उसको रोक करके सोच रहे कि हमने मोदी जी को रोक दिया, हमने मोदी जी को रोक दिया। अरे तुम्हारे रोकने से मोदी जी रुकने वाले हैं। मोदी जी 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं से बढ़ रहे हैं। आपकी सारी साजिशें हो जाएंगी बेकार।